You are watching All India Transport TV. बुढ़पुर में आवारा सांडों की लड़ाई में गई एक की जान, एक हुआ घायल। दरअसल कल गजेंद्र अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह में बाइक पर बैठकर जा रहा था, लेकिन वह घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर निकला और इतने में ही दो आवारा सांड वहां पर लड़ते हुए पहुंचे और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक को जोरदार टक्कर मारने के बाद आवारा सांडों ने गजेंद्र को भी सींगों में फंसा लिया और उसे भी जमीन से उठाकर कई बार पटक दिया। उसी दौरान उसके दूसरे साथी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन आवारा सांडों ने उसे भी अपना निशाना बना लिया, जिसके चलते उनका सहयोगी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन गजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली नगर निगम को इस मामले को लेकर पहले भी नरेला जोन में कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, क्योंकि आवारा सांडों की वजह से अलीपुर, नरेला व बुढ़पुर में लगातार हो रहे हादसों को लेकर दिल्ली नगर निगम नरेला जोन के अधिकारी आंखें बंद करे हुए बैठे, क्योंकि दिल्ली नगर निगम नरेला जोन को आवारा पशुओं के संबंध में कई बार शिकायतें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो कुछ देर तक तो दिखाते हैं कि हम पकड़ रहे हैं, लेकिन गाँव वालों ने बताया कि कुछ ही देर कार्रवाई करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन आवारा सांड व आवारा पशु वहीं पर घूमते हुए नजर आएंगे, जिन्हें ना तो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी पकड़ते हैं और ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था करते हैं, जिसको लेकर लगातार गांव के लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और दिल्ली नगर निगम के अधिकारी आंखें बंद करे हुए बैठे हैं। अलीपुर में भी एक बुजुर्ग जब अपनी नौकरी से घर लौट रहा था तो सुबह सवेरे एक सांड ने उन्हें उठाकर कई बार पटक दिया, जबकि उस दौरान एक व्यक्ति भी घायल हुआ था, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। उसके कुछ दिन बाद ही नरेला में एक बुजुर्ग को सींगों में फंसाकर उठाकर पटक दिया गया और उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर भी नरेला दिल्ली नगर निगम नरेला जोन को दिल्ली पुलिस की तरफ से भी शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आवारा पशु इस पूरे इलाके में घूमते हुए नजर आएंगे। बालकिशन बोधपुर नाले पे पुलिया पे ड्यूटी से आ रहा था, दो सांड आपस में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते आगे हमारे पास बहुत मुश्किल से तो बचा, टक्कर लग जाती, साइकिल छोड़ के फिर मैं पीछे हट गया। कब की बात है ये आपका 3 दिन हो गया जी। ये आपका आज 24 तारीख है ना, 24 तारीख है, ये आपका 21 तारीख के बाद है। मेरा नाम वेदपाल है और मेरे भाई का नाम गजेंद्र है। वो कल शादी में जा रहे थे, ये करीब 8 सवा 8 बजे की बात है। उनको दो जने थे ये बाइक पे, और आवारा सांड यहाँ पे बूढ़पुर में बहुत घूम रहे हैं। पता नहीं अचानक कहाँ से आए और उनको टक्कर मार दी, क्योंकि यहाँ की सड़कें बिल्कुल ख़राब है एकदम। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसका कुछ सुधार हो, क्योंकि यह घटना एक बार नहीं कम से कम 10 बार हुई है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये इसका जल्दी से जल्दी सुधार हो। हाँ, वे शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हो गई है। क्या है कल हमारे गांव में जी एक हादसा हो गया जी। एक हमारा भाई था जी, पड़ोसी जी, वो शादी में जा रहा था एक दोस्त के साथ जी। नाले पे से हमारा गंदा नाला जी, यहाँ पे आवारा पशु गाय सांड ये खड़े रहते हैं जी। तो वो रात के 8 बजे की बात है जी। तो उन्होंने आपस में झगड़ा कर दिया, एकदम से उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, उससे वो हादसा हो गया जी। मेरा भाई वो जो पड़ोसी था जी वो एक्सपायर हो गया जी, और एक दूसरे भाई को चोट लगी है। इसके लिए हमने बहुत बार कंप्लेंट करी है जी नगर पार्षद में, लेकिन वो आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, यहाँ से छोड़ लेके जाके कहीं और छोड़ देते हैं, वहाँ के यहाँ छोड़ देते हैं जी। और यहाँ से गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही जी, बहुत ज़्यादा। हम मतलब आराम से कहीं गली में से नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते, सुबह घूमने नहीं जा सकते। उनसे इतना डर लगता है जी, कभी हमें चोट ना मार दे। पहले भी कई आदमियों को चोट मारी है, औरतों को भी मारी है, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। निगम पार्षद में हमने कई बार भी कंप्लेंट की, और एरिया में भी बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है इन्होंने। जैसे नरेला एरिया में बहुत जगह ऐसी हैं जो बहुत बुरा हाल कर रखा है जी गाँव सांडों ने। हम तो चाहते हैं जी इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई हो और इन सांडों को कहीं गौशाला में छोड़ा जाए, जिससे हमें राहत मिल सके। बहुत ज़्यादा आवारा पशु रहते हैं, इनसे बच्चों को, महिलाओं को, इंसानों को, सबको डर लगा रहता है। टक्कर मारते रहते हैं, आए दिन किसी ना किसी दुर्घटना का कोई ना कोई शिकार होता रहता है। हमारा भाई था, हमारा पड़ोसी बिल्कुल मेरे सामने रहता है। इसको रात को 8 बजे करीब गए, सांड ने टक्कर मार दी है और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गुजर गए।
प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? प्रशासन यहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा जी। यहाँ इतने आवारा पशु, कुत्ते, सांड दुनिया भर के घूम रहे हैं। सड़कों पे देख लो, हर जगह इनसे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। गलियों में ये गोबर करते इतनी बुरी बदबू आती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। साफ सफाई भी नहीं हो पाती इतनी यहाँ पर पे। प्रजापति है। नवीन जी क्या है पूरा मामला? कल ये जो भाई था ये गजेंद्र प्रजापति, ये अपने एक दोस्त थे रमेश दहिया, उनके साथ ये शादी में गए। गांव की एक शादी थी तो जीत फार्म में, तो वहाँ घर से बाहर ही निकले थे। तो बाहर निकलते ही जो है ये सांड आवारा लड़ रहे थे आपस में, तो एकदम से उन्होंने उनकी बाइक के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसको जो पीछे बैठा था भाई, उनको भी चोट लगी जो थे, और ये जो था गजेंद्र जो है, इनको जो है ये ऑन स्पॉट वहीं पे ही इनकी मृत्यु होगी। दिल्ली नगर निगम की तरफ से क्या कार्रवाई है? दिल्ली नगर निगम ने तो हाथ खड़ी कर रखी है। पूरे गांव में किसी भी गली में आप जाओ, सांडों की भरमार है। यहाँ इतनी बुरी हालत है कि बच्चों ने, बुजुर्गों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। पहले भी कंप्लेंट हुई है, पहले भी ये कई बार आते हैं कि खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। बच्चे स्कूल में जाते डरते हैं, खेलते हुए डरते हैं स्कूल से। जो गांव के अंदर है ना, मुनासिब समझा सबने कि भाई चोट लगने से तो बढ़िया है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार से कि भाई अब जो है पूरा आपके पास पूरा बहुमत है, ऊपर से लेके नीचे कोई कार्रवाई ऐसी करो कि इनको सबको, जितने भी गाय या वेदर जितने भी सांड है, इनको आप गौशाला बनाओ या कैसे भी करो, इनको गाँव और कॉलोनियों से निकालो आप यहाँ से, जिससे गाँव वाले सुरक्षित महसूस करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।